आप बादाम को खरीद के देखें, बादाम को लेके देखें, हाथ में लेके देखें, उसकी मिगी खोल के देखें, वो आंखों जैसा ही होता है। और वो आंख के लिए भी होता है, आंख के लिए ही होता है, कोई पाँव के लिए नहीं है। पाँव के लिए दूसरी दवा है। बादाम आंख की है और दिमाग की है। इसलिए आंख और दिमाग, बोले दिमाग जैसा तो होता नहीं है, फिर आप दिमाग के लिए क्यों कह रहे हैं? ध्यान रहे, आंख और दिमाग का दोनों का कनेक्शन है। दोनों एक साथ गड़बड़ होते हैं, एक साथ ही सही होते हैं। आंख और दिमाग दोनों एक साथ सही होते हैं और एक साथ ही गलत होते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने आंख और दिमाग दोनों के आवरण का एक ही सूत्र लिखा है, दो नहीं लिखे। 6वें अध्याय का 10वां सूत्र है। उस 6वें अध्याय के 10वें सूत्र में एक ही सूत्र में दोनों बताए। इसी से आंख खराब होगी, इसी से दिमाग खराब होगा। इसलिए आंख और दिमाग का कनेक्शन है। इसलिए बादाम आंख के लिए भी है और दिमाग के लिए भी है, दोनों काम करते हैं। जो दवा आंख की काम करेगी, जो द्रव्य आंख पर असर करेगा, वो दिमाग पर भी असर करेगा। इसलिए चश्मा भी दो तरह के होते हैं। चश्मा भी दो तरह के होते हैं, एक आंख का और एक दिमाग का। दिमाग का चश्मा नहीं होता, होता है। अच्छा, सिर में दर्द होता है तो वो भी तो एक चश्मा होता है। कभी कभी व्यक्ति यहां से यहां लगा लेते हैं, नहीं, ये चश्मा कौन सा है? ये दिमाग का है। और जब आंख पे लगे तब आंख का। एक व्यक्ति यहां चश्मा लगाए हुए थे, नहीं भाई साहब यहां चश्मा क्यों लगाए? फिर वो कुछ नहीं बोला, तब हमने ही बोला, अरे भाई वो दिमाग का होगा चश्मा, आंख का नहीं है। आंख का होता तो आंख पे होता। इसलिए आंख और दिमाग दोनों का कनेक्शन है, और कनेक्शन होने के कारण नेत्र रोग विनाशक और नेत्र के साथ वो दिमाग का रोग भी नाशक है। यह छंद संहारक यानी कमजोर करने वाला। जब हम भगवान की भक्ति शक्ति से ज्यादा करने का विचार करते हैं, तब आंख और दिमाग दोनों तीव्र होते हैं। शक्ति कम होती है, करने का भाव ज्यादा करते हैं। यानी शक्ति नहीं होने पर भी हम शक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसमें शक्ति, किसमें दिखानी है? भक्ति में, लड़ाई में नहीं तो लड़ने की ताकत नहीं है, फिर भी लड़ने आ गए, नहीं तो आंख कमजोर हो जाएगी। अगर शक्ति नहीं है और हम शक्ति दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप सही मानिए आपका मस्तिष्क भी मजबूत होगा और आपकी आंख भी मजबूत होगी। कहते हैं प्रभु भक्ति में करे लगन, वो रहता हर जगह मगन। प्रभु भक्ति में करे लगन, वो रहता हर जगह मगन। अपने में वो करे रमन, अपने में वो करे रमन, अपने में वो करे रमन, अपने में वो करे गमन। ताकत बिन शक्ति लाए, ताकत बिन शक्ति लाए, शक्ति उसे ही मिल जाए। ताकत बिन शक्ति लाए, शक्ति उसे ही मिल जाए। भक्ति से शक्ति हो, भक्ति से शक्ति खुद ही मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तीसरे छंद में आचार्य मानवतुंग मुनि महाराज ने यह बात बताई कि मैं तो बालक के समान हूं, बुद्धिहीन हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है,
फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। और चौथे छंद में ये वाली बात बताई कि आपकी भक्ति बृहस्पति के समान बुद्धि के द्वारा कौन कर सकता है। उस जैसी ताकत यहां किसमें है? किसी में नहीं है। अब आचार्य मानतुंग महाराज ये बात बताने जा रहे हैं, कह रहे हैं मुझ में शक्ति नहीं है फिर भी मैं भक्ति करने के लिए तैयार। ये बताओ, शक्ति नहीं है फिर आप भक्ति करने के लिए तैयार कैसे हो गए? इसमें कौन सी ताकत काम कर रही है? ये बात आपको कल बताई जाएगी। कौन सी ताकत शक्ति के बिना भी ताकत दिखाने को तैयार हो जाती है, वो ताकत आपको कल बताई जाएगी। वो वाली ताकत ही महत्वशाली है। इसमें तो ये कहा है कि शक्ति नहीं है फिर भी हम करने के लिए तैयार हो गए हैं। विचार करिए, कभी कभी घर में परिवार में महिला को बुखार आ जाता है, 102-3 बुखार आ गया, फिर भी 102-3 बुखार होने के बावजूद भी घर में कोई नहीं है, घर में ना सासू जी हैं ना जेठानी है, कोई नहीं है, अकेली है। फिर बताइए वो खाना बनाती है कि नहीं? बनाती है। पतिदेव थोड़ी बनाते हैं आकर के। वो फिर भी जितनी ताकत नहीं होती उससे भी ज़्यादा ताकत दिखा देती है। आप ये विचार करिए उसने ताकत क्यों दिखाई? बोले कौन करेगा? हमें ही तो करनी है और हम ही करेंगे। हमें बुखार है तो क्या करें? करेगा कौन? वो ऐसा कह करके वो अपनी बात को समझ नहीं पाती, आखिर कौन सी प्रेरणा कराने के लिए तैयार होती है। ये बात विषय कल का है। आज इतना ही है कि शक्ति नहीं है फिर भी हमें शक्ति दिखाना है। जिसमें शक्ति नहीं होती और शक्ति दिखाता है वो उसको शक्ति भिजवाता है। शक्ति ना हो और शक्ति दिखा दे, किसमें? उसकी सेवा में तो देगा। उसकी सेवा में, उसकी भक्ति में, उसकी पूजा में। तुम्हारे पाँव में दर्द हो रहा है और पाँव में दर्द होता है, हम मंदिर नहीं जा पाते, तुम धीरे धीरे बेंत लेकर के मंदिर आओ, वो तुम्हारे पाँव धीरे धीरे ठीक कर देगा। और जरा सा पाँव में दर्द हो रहा है और तुम मंदिर आना बंद कर दिया, वो पाँव को ऐसे बेंड करवा देगा। अभी तक तो इतना ही था, बिल्कुल यूं बेंड कर देगा। इसलिए समझिए उसके नियम। शक्ति नहीं है और कोई उसकी सेवा में, उसकी भक्ति में, उसके गुणगान में अपनी शक्ति दिखाता है, वो उसे शक्ति भिजवाता है। और जिसके पास शक्ति हो और जो प्रमाद करता है, शक्ति होने पर भी वो शक्ति दिखाता नहीं है, वो उसकी मंगवा लेता है। उसका यही काम है। उसका जैसा बैंक का काम है, किसी से ब्याज लेती है और किसी को ब्याज दे देती है। बीच में जो मिलता है वो अपने कर्मचारियों को टिका देती है। किसी से उठाया और किसी के घर में भिजवाया और बच गया वो कर्मचारियों को टिका दिया, और नहीं बचा तो किसी से लोन लेके काम चला लिया। बैंक का काम देखिए, किसी से लिया और किसी को भिजवा दिया। ऐसे ही यही नियम उसका है। किसी के घर से ताकत मंगवाता है और किसी के घर पे भिजवा देता है, और बच जाती है तो अपने कोटा में रखवा लेता है। तो किनके घर से मंगवाता है? उनके घर से मंगवाता है जो प्रमाद करते हैं, पाँव में ताकत है फिर भी स्कूटर से आते हैं। मंदिर पास में है और पाँव में ताकत है फिर भी स्कूटर से आना चाहते हैं। शिखर जी की वंदना करने जाते हैं और पाँव में ताकत है, डोली में बैठ के जाते हैं। पैसे हैं हमारे पास, हाँ तुम पैसे तो दिखा दो, फिर वो तुम्हारी जो पाँव है ना वो जरूर कमजोर कर देगा। इसलिए लोग शिखर जी जाते हैं और शिखर जी जाते हैं और वहाँ ताकत नहीं होती, फिर भी धीरे धीरे चढ़ते 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 पार्श्वनाथ के पास पहुँच जाते हैं, ताकत दिखाते हैं।
और हम यही पूजन में पढ़ते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोग भी। इसलिए शक्ति नहीं है तो भी ताकत दिखाइए, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान की आराधना में ताकत दिखाइए। ताकत दिखाओगे तो वो ताकत भिजवाएगा, आलस दिखाओगे तो वो कमजोरी की स्थिति तुम्हारे घर में पैदा कर देगा। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी ताकत भगवान की भक्ति में जरूर दिखानी चाहिए, जैसी भी हो, जितनी भी हो, दिखानी चाहिए। और हम फिर बता दें, तुम ताकत दिखाओगे वो ताकत भिजवाएगा, ताकत नहीं दिखाओगे तुम्हारी ताकत किसी दूसरे के पास भिजवा देगा, तो तुम्हारे पास कम रह जाएगी। अब तुम रोओगे बाद में, फिर कहोगे महाराज कोई तरीका बताओ, महाराज फिर तुम्हें तरीका बताएंगे, फिर तुम आलस दिखाओगे। इसलिए शक्ति से ज़्यादा करो धर्म में तो तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ यही बात कही है, नेत्र रोग संहारक, नेत्र के रोग को दूर करने वाला। पहले इसकी जाप देख लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, नमो अनंतो हि जिननम, ओम ह्रीम अरहम, नमो अनंतो हि जिननम। ऐसे मुनि महाराज जिनके अवधिक ज्ञान की अवधि अनंतावधि है, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, इनकी मर्यादा ही बहुत है, और जो जिनकी अवधि ही अनंत है वे मुनि महाराज, ये सबसे बड़ा अवधिक ज्ञान है। सर्वावधि, सर्वावधि की अवधि तो है तो वो भी बड़ा, लेकिन इसकी अनंतावधि है। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, अनंतावधि ज्ञान के धारी, अवधिक ज्ञान के धारी मुनि महाराज, उसी भव से मोक्ष जाने वाले मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। उनको मेरा मन वचन काय से प्रणाम होवे, बारंबार प्रणाम होवे। ऐसी ऊर्जा हमें भी प्राप्त होवे। ऐसी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सवेरे उठ करके ऐसे मुनिराजों को रोज नमस्कार करो, और रोज नमस्कार करोगे तो निश्चित मानिए कोई भी परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। और आपने ऐसे शक्तिशाली मुनि महाराजों को नमस्कार नहीं किया तो फिर तुम अपनी शक्ति से जो तुम्हें करना है करिए, कितनी तुम्हारी ताकत है देख लो। फिर बाद में जब ताकत नहीं होती, कोई दूसरा ताकतवर तुम्हारे सामने आ जाता है, फिर भगवान के पास आके खड़े हो जाते हो, भगवान अब तुम बचाओ। अरे पहले से ही ताकतवर लोगों को अपने साथ रखो, पहले से ही ताकतवर लोगों से पहचान बनाओ। और अगर तुम्हारी ताकतवर लोगों से पहचान है तो किसी में दम नहीं है तुम्हारी ओर कोई आंख उठा दे। ताकतवर लोगों से पहचान होना चाहिए। इसलिए अच्छे अच्छे ताकतवर लोगों से पहचान बनाओ। अगर नगर में किसी की सांसद से पहचान होती है, किसी की विधायक से पहचान होती है, किसी की डीएम से पहचान होती है, उससे लोग डरते हैं। और किसी की सीएम से पहचान हो, उससे तो डीएम भी डरते हैं। और किसी की पीएम से पहचान हो, उससे सीएम भी डरने लगते हैं। लेकिन जिसकी रिद्धिधारी मुनियों से पहचान हो, उससे सारी दुनिया डरती है। चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, कोई भी हो, उससे सारी दुनिया डरती है। इसलिए ताकतवर से अपनी पहचान बनाओ। जैसे हमने पहचान बनाई है, ऐसे ही तुम भी पहचान बनाओ। और तुम उनसे नहीं बनाओ तो हमसे ही बना लो। उनसे तो तुम बना नहीं पा रहे, क्योंकि उनसे बनाने के लिए बड़े दिमाग की जरूरत है। इतना दिमाग मेरे पास है नहीं है, कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट बना लीजिए।
कोई डायरेक्ट बनाता है, कोई इनडायरेक्ट बनाता है, लेकिन पहचान होती है तभी लोग उससे डरते हैं, वरना कोई भी डरता नहीं है। इसलिए पहचान बनाइए। वे मुनि महाराज, उनको रोज नमस्कार करिए। नमस्कार करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारी अर्जी वहाँ पहुँचेगी और उन्हें इतना ज्ञान है कि तुम यहाँ बैठे हो, वे वहीं बैठ करके जान लेंगे कि कौन हमें नमस्कार कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। वो इतना तो वो जानते हैं, वहीं से जान लेंगे, इतनी दूर से। इसलिए वो जान लेंगे तो हमारे पास शक्ति भेज भी देंगे, और भेज देंगे तो हम ताकतवर होंगे। नेत्र रोग संहारक, आइए इसका अर्थ देखते हैं। सो हम तथापि, पूर्व के छंद में ये वाली बात बताई थी, है भगवान आपके अनंत गुणों को बुद्धि के द्वारा किसमें कहने की क्षमता है? किसी में नहीं है। जैसे जैसे वो समुद्र को हाथों से पार करने की क्षमता किसी में नहीं है, वैसे ही आपके अनंत गुणों को अपनी बुद्धि के द्वारा कौन कह सकता है? कोई नहीं। अभी तो ये कह रहे थे कि हम में ऐसी बुद्धि नहीं है, लेकिन अब ये कहने जा रहे हैं कि मेरे अंदर ताकत तो नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति न होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं, यानी तैयार हो रहा हूं। फिर भी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। मेरे अंदर ताकत नहीं है कि हम रोटी बना लें, लेकिन फिर भी हम रोटी बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं है हम दुकानदारी कर लें, लेकिन फिर भी हम दुकान पे बैठे रहते हैं, ताकत दिखाते हैं। ऐसे ही हमें मंदिर आने की ताकत नहीं है, लेकिन हम फिर भी मंदिर आते हैं। पूजन करने की ताकत नहीं है, फिर भी हम पूजन करते हैं। भक्ति करने की ताकत नहीं है, फिर भी हम भक्ति करते हैं। यही शक्ति बढ़ाने का एक तरीका है, टॉनिक है ये। और ये वाला टॉनिक अगर ले लिया है तो बाजार की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने ये टॉनिक नहीं लिया है, तुम बाजार की दवाई खाओ, फिर बाद में रिएक्शन कर जाएगी, फिर एक दवाई के लिए दूसरी दवाई खानी पड़ेगी, फिर दूसरी दवाई के लिए तीसरी दवाई खानी पड़ेगी। तो वहाँ तो दवाई ही दवाई खाते रहो। दवाई में वो डॉक्टर के पास जाने में और वकीलों में कोई अंतर नहीं है। जैसे वकील है, एक केस में दूसरा केस फंसा देते हैं,